नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सरिता भक्ति मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां सहसा प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर रूप विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के समस्त भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थी। ऐसे विलक्षणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को विश्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सद उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव जी बोले, सूर्यश्रेष्ठ, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपा प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ पर दृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु जी बोले, प्रभो, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्यों अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ।
विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। मैं, तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा स्वरूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञानियों अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मांड सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भृगुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वास्तविक भी समझना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और स्वास्तिक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मांड, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता बौग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्राकृतिक देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति स्वरूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। इनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन करना ही है। सूर्यश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मांड, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परत पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उसमें भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोकों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन करने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वे प्रकृति और पुरुष से परे हैं, अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंतर पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा
त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह को प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हर हर महादेव। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।